अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद इब्राहिम हसन और आप सबको मेरी तरफ से PUTV की टीम की तरफ से आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसे कि ये बड़ी ईद है और बड़ी ईद बड़ी खुशियाँ लेकर आती है और ये ईद बड़ी कुर्बानियाँ भी मांगती है। इन्हीं कुर्बानियों के साथ बड़ा दिल भी चाहिए। इन्हीं कुर्बानियों के साथ और बड़े दिल के साथ आप दुनिया भर में जहाँ भी हैं अपने अहल खाना समेत ईद मना रहे हैं और इसी ईद के ख़ास मौके पर हम आपके लिए ईद की एक स्पेशल ट्रांसमिशन लेकर आए हैं। आप और हम मिलकर इसका मज़ा दोबारा करेंगे। तो नाज़रीन और हज़रात, आए हम आपको अपने मिलवाते हैं गेस्ट से जो कि बहरिया यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म है और जिनका ताल्लुक़ मीडिया स्टडीज़ के डिपार्टमेंट से है। पहली गेस्ट हमारी जो हमारे साथ मौजूद हैं वो सानिया साजिद हैं। दूसरे गेस्ट हमारे साथ जो मौजूद हैं वो साइम नदीम है और जो तीसरे गेस्ट मौजूद हैं वो सुबान सुहेग हैं। आप सबको अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक बहुत बहुत। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी मुबारक भाई। तो आपकी ईद कैसी गुजरी आप सबकी? बहुत अच्छी भाई, बहुत अच्छी गुजरी। घर के छोटे लोग, छोटे बेटे जो होते हैं उनको तो भाई ईद पे बहुत काम करने होते हैं यार, बहुत। तो आप लड़के तो थके हुए होंगे क्योंकि दिन भर गोश्त बांटना है इधर से उधर सब चीज़ें। आप बताएं आपने क्या किया दिन भर? मैंने बस नाम लिखे जो गोश्त की जो थैलियों के होते हैं उस पे जो प्ले हो रहा है और वो जो 2 बकरे गिराए तुमने आने से पहले वो तो बताओ। ऐसी बातें नहीं बताई आप जाती बकरीद पे मेकअप भी करते हो? खैर बस मैंने वो मार्केट से बस मैंने नाम लिखे फिर डिस्ट्रीब्यूशन करने गए तो बहुत मजा आया इस दफा ईद में। जैसे लड़कियां टिपिकल होती हैं कि मतलब हम गोश्त को हाथ नहीं लगाएंगे, ये नहीं छुएंगे, तो आपका भी ऐसा वो ही? तो मैं वैसे कुछ ही हाथ लड़कियां- लगाती हूँ, मैं बस नाम लिखती हूँ उसमें। नहीं, और कुछ लड़कियां मैंने ये भी देखा बकरीद पे भी बीफ नहीं खाते भाई, चिकन खाते हैं। आपका क्या उनमें से आप एक है। है? हम तो नहीं भाई। अच्छा, तो मैं बॉयज से सवाल करता हूँ कि आप कितने दिन पहले अपना जानवर खरीद के गए थे मंडी से? कोशिश तो ठीक है 15 दिन पहले लेके आए, लेकिन ऑब्वियस सी बात है सिचुएशन के हिसाब से 1 हफ्ते पहले मिला तो तभी लाना पड़ा। तो आपने नॉर्दर्न बाईपास मंडी से जी, किया? नॉर्दर्न से। तो आपको पिछले साल के और इस साल के रेट्स में कुछ फ़र्क लगा या? बहुत ज़्यादा। साल जैसे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं कीमत में वैसे ही इजाफा होता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। जानवर इस बहुत बार मंडी बहुत ज़्यादा ऊपर, बहुत ज्यादा हाई। अच्छा, जैसे लड़कों को शौक होता है तो आपको भी मंडी जाने का शौक है या सिर्फ आपके भाई वगैरह नहीं, देख मंडी लेते हैं? मतलब मूड के ऊपर डिपेंड करता है, अगर चले गए लेकिन हाँ जब गाय वगैरह आ जाए तो उसका ध्यान वगैरह। लेकिन लास्ट टाइम क्या हुआ था कि हमने 1 हफ्ता पहले ही ले लिया था, 15 दिन पहले, बहुत पहले ले लिया था। फिर उसके साथ मसले मसाइल क्या, क्यों जानवर को ज्यादा अगर पहले ले आते हैं फिर उसमें अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह कोई लिम्पी लग वगैरह जाए, डिजीज काफी चल रहा है। डिजीज वगैरह, क्योंकि लास्ट टाइम हमारी गाय के साथ यही हुआ था, तो कोई डिजीज वगैरह लग गए थे तो मतलब फिर उसमें बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी। लेकिन फिर हम लोग अभी 1-2 दिन पहले ही ले आए। फिर आजकल गर्मी भी इतनी ज्यादा है तो ये धुलाना सब करना तो ये सारे फिर हम लोग ही करते हैं। अच्छा सुभान, मुझे बताएं आपको कसाई वसाई ढूंढने में तो मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा? नहीं यार, हमारा तो फिक्स है, अजमल कसाई वही आता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सस्ते में आ रहे हो तो आप अबे नहीं सोचेंगे यार। इस बारे में। और भाई साइम आप कसाई ढूंढने में तो भाई इस बार बहुत मुश्किल हुई है, बड़ी मुश्किलों से कसाई मिला था। फिर मिल गया या अभी भी जानवर खड़ा है? नहीं, अब तो हो गया, अब तो खा भी ले, बारबेक्यू भी कर लिया भाई। क्या बात है। हमारा तो मतलब फिक्स होता है, लेकिन फिर वही एंड टाइम पे कसाई भाग जाता है, या तो सुबह उसका कॉल आता है कि भाई ये उधर जा रहे उधर जा रहे, टोपियां कराना शुरू हो जाते हैं कसाई का, तो बस यही बहाना है। फिर वही ढूंढते हैं। तो हम लोग अब इस साल हमने क्या किया कि हमने एक्स्ट्रा भी रख लिया ना 2-3 कि मतलब ऑल्टरनेट पे आ प्लान जाए। बी, प्लान सी, प्लान ये जैसे कुछ भी थी उसमें। लड़कियां ईद की Plan तैयारियां नहीं। करती हैं, तो इस साल भी आपने इस मतलब इस साल साल की। से मुराद के बड़ी ईद पे भी आपने तैयारी की थी एग्जैक्टली, या? मीठी ईद हो या बकरा ईद हो, लड़कियों की शॉपिंग तो मस्त होनी चाहिए। झुमके, चूड़ियां, हर चीज रेडी होनी और चाहिए। लड़कों का क्या है? बस वही छुरी एक तेज बनियान करना है, होनी शॉपर चाहिए, बनाना शलवार है होनी चाहिए और भाई। गोश्त बांटने जाना है। छुरी तेज करानी होती है। लड़कों की तो ईद वैसे भी नहीं होती है, ये इन बात लोगों को तो है। वैसे ही घूमना फिरना होता है। आप लोगों ने बारबेक्यू वगैरह कुछ किया या सिर्फ- ओहो, बारबेक्यू बारबेक्यू। के लिए तो बकरीद का क्या वेट यार, हो रहा हमारी होता है क्लास वालों ने भाई। बारबेक्यू किया और हमें ही नहीं बुलाया। मैं समझ गया आपने किसको कहा। आप लेकिन हमने 3 लोग यार, कर दिए। आप वो इस साल बंदा भी बुलाएंगे, यहाँ इस साल बैठा आप होस्ट करना। वो बंदा भी यहाँ बैठा भाई। लेकिन हमने फिर घर में कर दी, मजबूरी का नाम था, तो खैर हो तो गया। ईद के दिन आप सुबह नाश्ते में क्या प्रेफर करते हैं खाना? कलेजी या कलेजी। कुछ बाहर से वही कलेजी हलवा? बनती है घर में, लेकिन मैं नहीं खाता। नहीं, हाँ, खाता मेरा तो वाला मैं भी नहीं इसी हूँ, नहीं मैं कलेजी सोच के बनती है। या बकरीद का तो ये होता है ना कि स्पेशली गोश्त के लिए आप कब से वेट करते हो। जो बकरीद के गोश्त की बात है वो किसी आम गोश्त में नहीं होती, तो पहले से ही लिस्ट बनी हुई होती है कि इस दिन ये दावत है, इस दिन यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो यही दावतों का सिलसिला तो चलता ही रहता है। साइम, इस साल की कोई आपकी ऐसी फनी मेमोरी है बकरीद के हवाले से? यार फनी मेमोरी तो नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से ज्यादातर फनी चीजें ना किसी भी बकरीद पे कोई भी सीन ले लें, लेकिन वो उसी वक्त आती है जब गाय कट रही होती है। कुछ ना कुछ एक ना इंसिडेंट होता है जब भी मेरे ख्याल से लड़के ना गाय की अनलोडिंग
और गाय की कटते वक्त की वो वीडियो कटिंग सेरेमनी कहते हैं ना, कुर्बानी। उधर वो मौजूद होते हैं। पता है कुछ होगा नहीं, लेकिन एक बार अंदर होते हैं ना कि बस किसी तरह और फिर वो जब गाय आ जाती तो गाय आ गाय आ तो शोर मचता है, फिर पूरा मोहल्ला और ऐसा हिला अभी देता है। ऐसा आप लोगों ने देखा कि कोई गाय उतरते हुए भाग गई हो फिर कुछ? यार इस बार तो नहीं हुआ, लेकिन एक दफा ना हमारे गली में गाय आई थी, 87,000 की बच्ची आई थी सुबह में। क्या गाय थी वो, एकदम मुझसे बात करनी है सुभान से। नहीं मैं बता रहा था ना, बहुत खूबसूरत गाय थी। खैर वो जैसी ऑफ लोडिंग हुई ना, अब जाहिर है वो नई जगह देख के जानवर बिदक जाता है। चाहे किसी बात। और वो जिनकी गायें थी ना, गौहर अंकल हमारी गली में ही रहते थे, उनको साथ लेके चले गई थी भाई वो गाय। उन्होंने कहा अभी लेकर आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं। वो बिल्कुल अच्छा, रस्सी के साथ गए उसके। मेरा सवाल आप लड़कों से है कि आजकल शहर में भी बहुत सारी मंडियां लगी हुई हैं, कभी कहीं एफटीसी का अपना सुना होगा तो कभी शारिफ ऐसा ही पे कोई, तो आप क्या प्रेफर करते हैं, इन्हीं मंडियों से लेना या नॉर्दर्न बाईपास जो काफी दूर है वहाँ जाना पसंद मंडी तो देखें नॉर्दर्न ही है, नॉर्दर्न बाईपास जो बहुत बड़ी मंडी है। सौराब गुड थी पहले आपकी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, अब जी, वो जी। नॉर्दर्न पे शिफ्ट हो गई है। जी, मंडी जी। तो यही कहलाएंगी। अब ये जो छोटी छोटी जगहें जो लगा रहे हैं जानवर चले, जैसे आप बकरे पीरी लियाड़ी की बात करें, मरीन मंडी, ये एक लिमिटेड जगह पे है। लेकिन जो मेन मंडी जो कहलाएगी वो नॉर्दर्न कहलाएगी, वहाँ पे Small आपको scale सारी का वैरायटीज के मंडी हिसाब से मिलेंगे। लेकिन ये बात है कि आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा नीचे आने का उसका, क्योंकि अभी बहुत तेज है। तो आप लोग जब मंडी गए तो व्यापारी क्या बार्गेनिंग वगैरह अपने? व्यापारी अरे हमें भाई। पूछ भी नहीं देते। व्यापारी को हम पैसे कम करते तो कहता था जाओ। आप यकीन माने, अगर आपने मंडी में 2 लाख किसी जानवर के लगा दिए, वो आपको बाहर का रास्ता दिखा देगा भाई। जो कुछ छोड़ के आएगा। कुछ मुंह मांगे भी, एकदम दिमाग खराब हुआ है उनका। मुंह मांगे 10 लाख, सही। 7 लाख, 8 तो लाख। आपके कल के क्या ईद के प्लान्स हैं कि कहीं आपका बारबेक्यू है या दोस्तों में जाना है या कोई अब तो दावत plans रखी है ही घर plans वालों हैं। ने? अब तो बस यार पहली ईद समझ ले कुर्बानी के बाद, कुर्बानी से जब आप एक बार फ्री हो गए, दूसरी तीसरी ईद, फिर बारबेक्यू, फैमिली, ये सब चीजें। क्या आप लोग कहीं जाते हैं कोई दूर इलाके, कोई बहुत मशहूर जानवर आया है उसकी कुर्बानी देखने या कहीं? यार कुंडमलीर का सीन बनता है वहाँ पे, बारबेक्यू हो कुंडमलीर? जाती है दोस्तों के साथ, बीच होती है ना वहाँ नहीं, पे। मैंने पूछा कि कहीं आप कोई इलाके जाते हैं जो मशहूर जानवर आया हो, महंगा जानवर हाँ, हो, ईद से एक पहले। आपको पता है पहले कराची देखने वाले, जाते थे, बचपन में बहुत देखे। अब नहीं जाते। अब बड़े हो time ही गए, नहीं। अब बड़े हो गए। और आपके क्या ईद के प्लान्स हैं सानिया? मेरी तो बस यही दावतों का सिलसिला बस चलता रहता है, दोस्तों के साथ अलग जाना है, फिर कजन, फिर फैमिली के इवेंट्स वगैरह आते रहते हैं, तो बस यही सिलसिला है दावतों का। अच्छा, एक हम रैपिड फायर का वो राउंड करते हैं, अच्छा मजा एक एक करके सबने जवाब देना होगा, श्योर। ठीक है? गाय या बकरा? बकरा। गाय या बकरा। मेरा एक गाय। स्टोरी भी है बकरे की भाई। ऊंट या दुम्बा? दुम्बा। कोई भी नहीं। एक तो कोई भी। ऊंट। दुम्बा। लंबे बहुत हो गए, मैं भी दुम्बा। कलेजी या मटन बिरयानी? मटन बिरयानी। मटन। मटन बिरयानी, इसमें तो कोई डिबेट ही नहीं। नहीं तो कलेजी शौक से नहीं खाता? नहीं बिल्कुल नहीं, कलेजी कलेजी का टेस्ट इतना अच्छा है ना, नहीं जब होता। बिरयानी सामने है तो बंदा क्या ही 99% देखे। अवाम पाकिस्तान की कलेजी नहीं खाती होगी। बकरा ईद का अलग ही मजा है और मीठी ईद का भी इतना ही मीठी मजा ईद है। या बड़ी ईद? मेरे ख्याल से मीठी ईद पैसा बहुत आता है भाई। आता है। आपके? लेकिन दोनों अपनी जगह स्टैंड करती हैं। मीठी नहीं, ईद- आपको क्या पसंद है? अच्छा ये बता। आप अपना अपना मीठी opinion ईद, बताओ। साइम वाला जवाब। मीठी ईद। पैसे लड़कों को वाला। तो अमूमन बड़ी ईद पसंद बड़ी होती है ईद क्योंकि पसंद जानवर होती है। कुर्बानी वगैरह। नहीं, हमें पैसा पसंद है। हाँ, हम लोग खुद भी मीठे तो नहीं मतलब हैं, आप लड़कों को लोग भी ये ईदी समझना मिलती मीठे है, हैं भाई। लड़कों को भी ईदी मिलती है। तो हम बस इसको इख्तिताम की तरफ लेके जाएंगे। कोई भी आप एक ईद का मैसेज देना चाह रहे हैं ऑडियंस को तो जरूर। भाई मेरा मैसेज सिर्फ ये है कि जब कटिंग सेरेमनी होती है काऊ की, वीडियोस नहीं बनाया करें यार वो, क्योंकि लात पड़ के ना कैमरामैन को लग सकती है, उसका फोन जा सकता है, और फिर वो बना के अपलोड कर देते हैं इंस्टा पे, और फिर ऐसे बहुत सारे वाकयात हमने देखे। बहुत सारे गलत बात जबरदस्त है। मैसेज था ये, बहुत काम आएगा लोगों को। सानिया, आपका कोई मैसेज? मेरा ये मैसेज है, जो बकरा ईद होती है स्पेशली, वो आप जानवर दिखाने की बायस आप लोगों को ना दिखाओ, क्योंकि जो लोग फिर कुर्बानी नहीं कर सकते उनके दिल में ना एक वो आ जाता है कि यार काश मतलब मैं भी इतनी इस्तात होती तो मैं कुर्बानी कर सकता, और दिखावे के लिए नहीं कि मैंने इतने पैसों का जानवर लिया। कुर्बानी अल्लाह ताला के लिए की जाती है, आपकी नीयत साफ हो तो आपकी कुर्बानी भी अल्लाह ताला कबूल करेंगे। आप ये नहीं करो कि मेरे पास गाय है तो आपके पास बकरा है, नहीं। कुर्बानी का मकसद सिर्फ यही होता है कि अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान हो जानवर, और अल्लाह ताला बस हम सबकी कुर्बानी इस साल की कबूल फरमाए, आमीन। आमीन। सुभान, आपका कोई आखिरी मैसेज? देखिए, मैं बस कहना चाहूँगा कि कुर्बानी में कंपटीशन को अवॉइड करें, और जो भी कोई अपना जानवर लेके आता है वो अपनी नीयत से लेके आता है। कुर्बानी नीयत देख के की जाती है, ना कि कंपटीशन देख के। तो किसी के भी जानवर में नुक्स मत निकालें, और बस दुआ करें कि अल्लाह पाक उनकी भी और आपकी भी कुर्बानी को कबूल फरमाए। आमीन। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आने का। तो जी नाज़रीन और हज़रात, मैं एक मैसेज से शो का इख्तिताम करूँगा कि जैसे आपने सब ने देखा पिछले साल कैसे मीडिया पे रिपोर्ट्स चली थी कि सस्ता गोश्त बिक रहा है मार्केट में, और इसकी वजह क्या बनी कि मुस्तहिक लोगों तक गोश्त नहीं पहुँचा। जो आपके गेट पे आते हैं लोग कि हमें कुछ गोश्त दे दें, पाव गोश्त दे दें,
उनको आप जब गोश्त देते हैं तो वो मार्केट में जाके सस्ते पैसों में बेचते हैं। तो इससे क्या जो हकदार होता है वो इससे महरूम रह जाता है, और आपका ये फ़र्ज़ है कि आपका गोश्त सही रवाहिकीन और जो इसके सफ़ेद पोश लोग हैं वहाँ तक पहुँचे। तो शो का मैं इख्तिताम करता हूँ, आपको एक से फिर से ईद मुबारक।